इवेंट नेक्स्ट वीक का और मार्केट नेक्स्ट वीक का, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी क्योंकि इवेंट ही डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाना है। और इवेंट ऐसा है जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम क्या, पूरी दुनिया इग्नोर नहीं करती जिनका ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होता है। अमेरिका में फेड की बैठक 17 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और 18 दिसंबर को उसके अनाउंसमेंट आते हुए दिखाई देंगे। 87% ट्रेडर्स को लगता है अमेरिका में कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो आ ही जाएगा और ये तीसरी बार रेट कट होगा लगातार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2025 में भी क्या रेट कट्स होंगे, इसको लेकर सवाल है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने के लिए मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट यही है, दो सिनारियो हैं कि या तो फेड के चेयरमैन बोलें कि चलो इस बार तो रेट कट कर रहे हैं दिसंबर में, लेकिन अगर उन्होंने संकेत दिए कि 2025 में भी रेट कट रहेंगे, स्पीड क्या होगी उसके बारे में उनके डॉट प्लॉट्स होते हैं। फेड की बैठक के में जो वो डॉट प्लॉट्स बताते हैं कि इस रेंज तक हम अपने इंटरेस्ट रेट को लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट कम आता हुआ वो दिखाई दिया तो यानी कि इंटरेस्ट रेट की आपको स्पीड पता लग जाएगी और उसी के आधार पर दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें बदलेंगी। दुनिया की में बहुत तरह की चीज़ें क्या होती हैं, अगर वहाँ पर 2025 में एग्रेसिव रेट कट आता है तो क्या होगा, मार्केट्स में तेज़ी आ सकती है, अमेरिकन मार्केट्स में भी, इंडियन मार्केट में भी। साथ ही डॉलर इंडेक्स में कमज़ोरी आ जाएगी और दूसरी करेंसियाँ जो दूसरे देश की करेंसीज़ हैं वो थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। गोल्ड और अन्य कमोडिटी कीमतों में भी उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है उस केस में। लेकिन अगर इसके उलट हो गया, उन्होंने कहा कि 2025 में हमें रेट कट को लेकर कुछ असमंजस है और मार्केट उस असमंजस को समझ भी रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ लगाते हैं चीन पर और दूसरे देशों पर तो उनके खुद के देश में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट काटना फेड के गवर्नर के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो 2025 में रेट कट को लेकर शायद असमंजस वाली ही जो स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं। इस तरह की मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अब उसका असर क्या होगा, भारतीय बाजार पर तो मिक्स असर होगा क्योंकि कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं और दुनिया भर के मार्केट्स में भारतीय बाजार थोड़ा सेफ है, लेकिन आपको ग्लोबल मार्केट उतने अच्छे आते हुए हो सकता है दिखाई ना दें। डॉलर मजबूत हो जाएगा, लेकिन इंडिया के लिए एक थोड़ा सरदर्द होगा कि रुपया कमज़ोर हो जाएगा। जब डॉलर मजबूत होगा तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा, गोल्ड और दूसरी कमोडिटीज़ के प्राइसेस गिर जाएंगे, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिनारियो बन सकता है। अब कौन से सेक्टर होंगे जहाँ पर कि आपको नेक्स्ट वीक फोकस रखना है, उसमें IT, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और मेटल, ये 5 सेक्टर हैं जहां पर कि सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये डायरेक्ट फर्क पड़ता है। शरद सर, IT कंपनियां मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि इन पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। यूएस में कोई भी बड़ा डिसीजन होता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी जो आपके रडार पर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर? जी तो देखिए, बिल्कुल अगर आप आईटी को देखिए तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग देखें, एआई देखें, बीएफएसआई देखें, अच्छा ट्रैक्शन है। काफी स्टॉक्स चल गए हैं। मेरा पसंद का था परसिस्टेंट सिस्टम, इसके अलावा एफएल इंडिया और एम्फेसिस और कोफोर्ज। ये 4 स्टॉक मैंने जून से रिकमेंड किए थे, बहुत चल गए, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया निफ्टी आईटी में, वो और निफ्टी आईटी को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो मुझे लगता है जिसके अंदर थोड़ा स्कोप बचता है वो है एलटीआई माइंट्री, जो नहीं चला है उतना। एलटीआई माइंट्री अभी भी काफी, अभी देखिए इसके अंदर थोड़ा स्कोप बचता है। 6670 का भाव है, मुझे लगता है 6300 रुपए के आसपास एक अच्छा बेस है। ये अब अपना स्विंग हाई जो इसका बनता है, दैट इज समवेयर अराउंड 7300, उसको ब्रीच करेगा कुछ समय में, स्ट्रेंथ है। ऊपर 7500 तक, 7500 7750 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने बता दिया अपनी प्रेफर्ड पिक कि LTI माइंट्री। यहाँ पर आप एक बार के लिए पॉजिटिव साइड पर देख सकते हैं अगर आपको IT प्ले करना है। सर, अगर टेक्सटाइल प्ले करना हो तो उसमें कौन सा काउंटर रहेगा? ये तो टेक्सटाइल में देखिए, मैं स्वान एनर्जी की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मुझे लगता है 750 का भाव है। इसका थोड़ा मेरा लंबा चौड़ा टारगेट है विवेक जी। मुझे लगता है करीब 1100 रुपए का टारगेट यहाँ पहला खुलेगा, और थोड़ा समय देंगे, 1.5 साल का, तो ये 2000 रुपए का स्टॉक भी पॉसिबल है, हो सकता है। तो यहाँ पर एक बेस बन गया है करीब 480 के पास पास। अब फ्रेश बेस करीब 600 रुपए के आसपास है। ये अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, जो इसका लास्ट हाई बना था फरवरी 2024 में, दरअसल अराउंड 770-75। इस वीक में इसने उसको टेस्ट किया है। मुझे लगता है अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, गिरे तो खरीदारी करनी चाहिए। 600 रुपए के आसपास का इसका एक अच्छा डिमांड जोन है।
वही टूटने पर स्टॉप लॉस आता है। मुझे लगता है 1100 के टारगेट आपको 1 से 1.5 क्वार्टर में मिल जाएंगे, और साल भर का व्यू रखेंगे तो 2000 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जी। अ, अगला सेक्टर सर, जहां पर कि हम नज़र बनाकर रखे हुए हैं वो बैंकिंग, क्योंकि अगर रुपया कमज़ोर होता है या रुपया में रिकवरी आती है, उस हिसाब से इंडिया के भी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव आता है, और रुपया ऊपर नीचे होगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पर भी फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले बैंकिंग से ही शुरू होता है। बैंकिंग में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर कोई काउंटर है क्या? जी, तो देखिए बैंकिंग बिल्कुल छोटे बैंकों पे मेरा नजरिया बुलिश है। आप देखिए छोटे बैंक्स के अंदर एक 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 पीबीटी मार्जिन में अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला था विज़ावी। अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखिए तो मुझे लगता है वहां पर एक अच्छा मौका बनता है। इसके अंदर यूनियन बैंक, मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये ये अभी स्टॉक आ गया है एफएनओ में भी, और एक अच्छा ब्रेकआउट है। आप देखिए मुझे लगता है कि ये सस्टेन करेगा। अच्छा परफॉर्मेंस था इन सब बैंक्स का। यूको बैंक देखिए, सेंट्रल बैंक देखिए, यूनियन बैंक देखिए, इसके बाद तमिलनाडु मर्केंटाइल देखिए। मुझे लगता है छोटे बैंकों में ज्यादा पैसा आएगा। 120 रुपए के बाद बहुत अच्छा बेस बना है। अभी ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है वो समवेयर अराउंड 130 के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। नीचे आपको खरीदारी का मौका मिलेगा। बुलिश बेस आप 115 117 के पास मानिए। जैसे 130 निकालेगा ये बिल्कुल बड़ा मूव आपको ऊपर की तरफ देगा। 150 155 अगर आप 2 क्वार्टर का समय देंगे तो आपको वहां तक जाता हुआ दिखाई देगा। जी सर, ऑयल एंड गैस स्पेस में आपको क्या लगता है? आईओसी पर तो जेफरीज की रिपोर्ट आई, उन्होंने 185 के टारगेट दिए। कोई काउंटर है आपकी प्रेफर्ड पिक में? जी, तो देखिए मेरी राय थोड़ी बटी हुई है। मैं एचपीसीएल भी मुझे ठीक लगता है, और अब मुझे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आईजीएल भी ठीक लगता है। तो इसमें मैं एचपीसीएल की तरफ जाऊंगा। थोड़ा चार्टिकली भी ठीक ठाक है। 409 का भाव है। 384 380 के पास एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये जोन नहीं 380 तोड़ता है, सस्टेन कर जाता है, बाजार की गिरावट को झेल ले जाता है, तो आपको 460 तक के टारगेट यहाँ बहुत आराम से मिलेंगे। जी। नेक्स्ट सेक्टर सर, मेटल। अगर फेड का रेट कट आता है और 2025 में भी वो रेट कट जारी रखने के अंदेशा देते हैं, तो हो सकता है कि मेटल में बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे। वहीं अगर उन्होंने अभी रेट कट कर दिया और 2025 में रेट कट को लेकर असमंजस की स्थिति रखी, तो हो सकता है कि मेटल की जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर फेस करे, अनटिल अनलेस कोई चाइना इस बड़ा स्टिमुलस और आने वाले समय में नहीं देता है। तो सब मेटल काउंटर पर कैसे ट्रेड करें? पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर कोई है काउंटर? जी, तो देखिए वेदांता के ऊपर ध्यान रखिए। मुझे लगता है 450 पास बेस है। मैंने डिस्क्लोजर है, मैंने इसको 450 पे खरीदारी की राय दी थी 580 के टारगेट के लिए। अब 515 आ गया है, अभी भी खरीदारी का मौका है। कोई भी गिरावट मिले 480 तक आप बिल्कुल खरीदारी कीजिए। ये बहुत आराम से 580 पहुंच जाएगा। 1 1.5 2 महीने का समय दीजिएगा तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन है यहाँ पर। दूसरा स्टॉक आप एक स्टॉक और देखेंगे तो लॉयड मेटल्स पे ध्यान दीजिएगा। ट्रैक्शन बहुत अच्छा है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है फर्दर ये 1200 रुपए ट्रेड में जाने की कोशिश करेगा।